हमारे बैकग्राउंड के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करनी है अभी। प्लीज यहाँ रहकर मुझे कमजोर मत करो। रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट? जय, जय मैंने तुम्हें धोखा दिया है। इंटरनल सिक्योरिटी ने मुझे तुम पर जासूसी करने के लिए भेजा था। वो तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में सच्चाई जानना चाहते थे और मैं... क्या मैं इतना जान सकता हूं कि मेरी जिंदगी की ऐसी कौन सी सच्चाई है जो मैं नहीं जानता? अपराध की जिस दुनिया से तुम नफरत करते हो, उसी का खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। उसी ने तुम्हें पैदा किया है। तुम अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन, चोदराज सोलंकी की नाजायज औलाद हो। क्या? क्या ये सच है माँ? क्या? माँ, क्या ये सच है? क्या बेटे? क्या ये सच है माँ? जिंदगी का इतना बड़ा सच इतने सालों छुपाया तूने मुझसे। आज बहुत अकेला कर दिया तूने मुझे माँ, बहुत अकेला। भैया, तू खा ले थोड़ा सा, मैं भी आता हूं। कौन? हाँ सुनिए। हाँ बोलो। उसे सब मालूम हो गया है। अच्छा, अब क्या होगा? मैं आता हूं अभी। हाँ? नैना मैं आता हूं अभी। हाँ। वाह वाह वाह, नफरत हो गई है आज मुझे अपने आप से। क्यों क्यों शुरू करवाई ये इंक्वायरी मैंने, और क्यों कामयाब हो गई तुम? जानती हो, इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद उस बेचारे जय बख्शी को हमारी पुलिस बिरादरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। जुल्म किया है मैंने उस पर। संध्या, मैं चाहता हूं कि जय बख्शी की जिंदगी की ये सच्चाई फिलहाल हम अपने बीच में ही रखें। गोल्ड मेडल मिलने वाला है उसे, सम्मान होने वाला है उसका, है ना संध्या? सर, एक बात कहूं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। You're a good man. अरे जय,
तुम कब आए? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ शर्ट्स लेकर आई हूँ। गोल्ड मेडल फंक्शन है, उसके बाद पार्टी है। इसमें से कौन सी पहनोगे तुम? संध्या, एक काम करोगी? ये आईजी साहब के पास पहुंचा देना। ये क्या है? मेरा रेजिग्नेशन, इस्तीफा। जय, तुम इस तरह भागकर नहीं जा सकते जय। ये आग तुम्हारे अंदर जल रही है, बाहर नहीं। ये हर जगह तुम्हारा पीछा करेगी। जय, अगर आज तुम यहाँ से चले गए ना, तो तुम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। पागल हो जाओगे, तुम मार डालोगे अपने आप को। जय, ये जंग तुम्हें जीतनी है, किसी भी कीमत पर, अपने लिए, और कोई रास्ता नहीं है। आप क्यों आए? आप यहां? तुमसे मिलने आया हूं बेटे। एक बार तुम्हें गले से लगाने। मैं आपसे नहीं मिलना चाहता। आप चले जाइए यहां से। जय, तुम चुप रहो मां। राज सोलंकी साहब, आपके और मेरे बीच जंग चल रही है, और आपका यहां इस तरह आना मुझे परेशानी में डाल सकता है। जाइए, चले जाइए यहां से। नहीं, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू जानता है तू किससे बात कर रहा है? किससे बात कर रहा हूं मैं? क्या कहलवाना चाहती है तू कि मैं अपने बाप से बात कर रहा हूं? जानती है मां, मेरे अंदर आग लगी हुई है, क्योंकि मैं इस आदमी से नफरत करता हूं, और यह आदमी मेरे अंदर बसा हुआ है। अगर मैं अपने टुकड़े टुकड़े तक कर डालूं और अपने खून का एक एक कतरा तक बहा दूं, तब भी यह आदमी मेरे अंदर से निकलने वाला नहीं। बेटे, हम लोगों की कुछ मजबूरियां थी। नहीं, अपनी मजबूरी की कहानी मत सुनाइए मुझे। मुझे अपने नाजायज होने का कोई दुख नहीं। मैं कुदरत की जायज औलाद हूं, जिसने मुझे सब कुछ दिया है। ये धूप, ये छांव, ये जमीन, ये आसमान, सब कुछ। बस नहीं मिला तो सिर्फ एक म्युनिसिपैलिटी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिला। इसलिए मेहरबानी करके आप मुझे अपनी ये जिंदगी की कहानी मत सुनाइए। मैं कोई सफाई देने नहीं आया हूं बेटे, और ना अपनी जिंदगी का रोना रोना है मुझे तुमसे। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। कमी अगर है तो सिर्फ यह कि मेरे दोनों बेटे, मेरे दोनों बाजू एक होकर हमारे साथ रहे हैं। कोई कमी नहीं है बेटे। चल मेरे साथ बेटा, चल मेरे साथ। जहां तू चाहे हम जा सकें। एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं किसी दूसरे देश में। बाकी जिंदगी चैन से गुजर जाए बस। तू अगर चाहे तो मेरा यह सपना भी पूरा हो सके। क्या समझकर अपना हक जता रहे हैं आप? आपका यह सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे आप जैसे लोगों से नफरत है, और आप जैसे लोगों को खत्म करके ही मैं अपनी जिंदगी को जायज बना सकता हूं। नालायक, किससे मिटाएगा तू? किससे मिटाएगा अपने बाप को? नहीं। चल निकल जा यहाँ से, निकल जा। अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा मां, ये जानकर कि आप मुझसे ज्यादा इस आदमी से प्यार करती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन और मेरे ऑफिसर दोस्तों, आज खुशी का मौका है। इंस्पेक्टर जय बख्शी को आज सम्मान दिया गया है। इस मौके पर उन्हें मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से बधाई देता हूं। मैं ये भी चाहूंगा कि इस खुशी के मौके पर इंस्पेक्टर जय बख्शी यहां पर आएं और 2 शब्द बोलें। इंस्पेक्टर जय बख्शी प्लीज, कम ऑन जय।
आईजी साहब और मेरे दोस्तों, खुशी के इस मौके को झूठ की बैसाखियों की जरूरत नहीं। एसीपी माथुर और इंस्पेक्टर संध्या ने इस मौके पर एक सच्चाई को छुपाया है। लेकिन माथुर साहब, अपनों से झूठ बोलना अपने आप को बिल्कुल अकेला कर देना है। इसलिए जो सच है उसको तो सामने आना ही चाहिए। इंस्पेक्टर संध्या की रिपोर्ट के मुताबिक मैं इंस्पेक्टर जय बख्शी जुर्म की दुनिया के बादशाह राज सोलंकी की नाजायज औलाद हूं। क्या बात कर रहे हो? सोलंकी का बेटा इतनी आईजी साहब, ये वो सच्चाई है जिसे दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। संध्या, तुम ठीक कहती हो। जुर्म की जिस दुनिया को मैं खत्म करना चाहता हूं, उसी का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। आईजी साहब, इस सच्चाई के सामने आने के बाद आप शायद मुझे इस केस से हटा दें, लेकिन मैं आज यहां सबके सामने यह कहना चाहता हूं कि जुर्म को खत्म करने का मेरा इरादा पहले की तरह मजबूत है। आईजी साहब, यह आपके पास मेरी अमानत है। इसे मैं उसी दिन पहनूंगा जिस दिन राज सोलंकी और जुर्म की उसकी इस दुनिया को खत्म कर दूं। मैं जानता हूं यह मिशन अब मेरे लिए और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि मेरा दुश्मन मेरा अपना जन्मदाता है। आईजी साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है, यह मिशन मुझसे मत छीनिए। एक नाजायज जिंदगी को जायज बनाने का एक ही रास्ता है, उसे बंद मत कीजिए। बस एक कदम बढ़ाइए मेरी तरफ, मैं अपनी मंजिल तक खुद ही पहुंच जाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे सर। हेलो, हाँ कौन? टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ए चिकू, ये आवाज सुन रहा है तू? ये वक्त की आवाज है। मैं आ रहा हूं चिकू, अब तेरी बारी है। अपनी आखिरी घड़ियां गिननी शुरू कर दे। टिक टॉक चिकू। भाई लोगों से पूछता हूं कि कब तक चलेगा ये सब। कल रात जय बख्शी ने मेरे भी सारे अड्डे बंद कर दिए और राज भाई चुपचाप देखते रहे, जबकि पुलिस से हमको बचाने की जिम्मेदारी इनकी थी, इनकी है। मेरे क्लब और दारू के धंधे पर उस साले जय बख्शी ने धाड़ मारी, उस वक्त क्या तुम्हें साफ सुन गया था? भाइयों, ऐसा ही अगर चलता रहा तो हम लोगों का काम तो बंद पड़ जाएगा
और हम लोग तो सड़क पे आ जाएंगे। ऐसे कैसे सड़क पर आ जाएंगे? बड़ी मेहनत से कमाई है हमने एक एक पाई। पुलिस की गोलियों से बच बच के जमा की है ये दौलत, और 2 कौड़ी का पुलिस वाला हमसे ये सब छीन लेगा। कमाल है। अब अंकल कुछ नहीं कर रहे तो कोई मजबूरी होगी उनकी। कम से कम उनकी उम्र का तो ख्याल करो। बहुत कर लिया उन्होंने, हम है ना। अंकल आपके आशीर्वाद से मैंने सब बंदोबस्त कर दिया है। बॉब को बुलाओ। ये बॉब है, मैंने इसे फॉरेन कंट्री से बुलाया है। अंकल सिंडिकेट की तरफ से 30 लाख रुपया इसे हम देंगे और ये कल शाम तक जय बख्शी को खत्म कर देगा। 7 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुढ़े तक को मारा है, बिजनेसमैन को मारा है, लीडर को मारा है। आई कैन पुट गॉड इन टू द ग्रेव। वो पुलिस वाला क्या है, कल शाम तक फिनिश। टुमारो जय बख्शी फिनिश। नो मोर जय बख्शी टुमारो। अंडरस्टैंड? फिनिश। जय बख्शी बेटा है मेरा, वो मेरी औलाद है। अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर देखा, जिंदा कर दूंगा उसे। गोली अगर 2 इंची इधर चलाता तो मर जाता ये। समझ में आई बात? इस शहर में एक अकेले ईमानदार पुलिस वाले को उड़ा देना कितना आसान है। समझ में आई बात? लड़की, तू इसकी खैर चाहती है? समझा इसे, अपना तबादला करा के चला जाए यहां से। हम लोगों से ना उलझे, हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है ऐसे। जिंदगी में काफी कुछ देख चुका हूं, इसकी लाश नहीं देख सकता। जय चल। ले जाए इसे यहां से। एक मिनट। गरीब और बेबस लोगों को डराते डराते आप ये समझने लग गए हैं कि आप मुझे भी डरा सकते हैं। बीच में मत बोलो संध्या। ये जंग या तो आपके गुनाहों के साथ खत्म होगी या फिर मेरी मौत के साथ। तेरी मौत से किसी को कुछ नहीं मिलेगा बेटे, किसी को कुछ नहीं मिलेगा बेटे। कोई रिश्वतखोर मंत्री तेरी रोती बिलखती मां के हाथ में एक मेडल पकड़ा देगा। अखबार के 3-4 पन्ने पर तेरी तारीफ में 2 लाइनें छप जाएंगी। मैं तेरा बाप हूं बेटे, बेटे मेरी बात मान ले। मैं तेरा बाप हूं, मेरी बात मान ले। चला जा यहां से, चला जा यहां से। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तेरे पांव पड़ता हूं मेरे बच्चे, तेरे पांव पड़ता हूं। मेरे प्यार का लफ्ज आपकी जुबान से अच्छा नहीं लगता। प्यार का मतलब जानते हैं आप? प्यार किया था मेरी माँ ने, कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, अकेली मुझे पालती रही। अरे प्यार करना है तो कुछ देना सीखिए। कर दीजिए अपने आप को पुलिस के हवाले और छोड़ दीजिए अपनी इस गुनाह की जिंदगी को। कर सकते हैं आप? नहीं, मैं जानता हूं आप ऐसा नहीं कर सकते। चाहते हो मिस्टर राज सोलंकी, सबसे ज्यादा दुख मुझे कब होगा? जब मैं कुछ घंटे बाद आपके हाथों में हथकड़ियां पहनाकर आपको गिरफ्तार करूंगा, क्योंकि उस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ मेरी मां को होगी, जो आज भी आपको जान से ज्यादा प्यार करती है। प्यार करते हैं ना आप मुझसे, तो फिर बचाइए मुझे इस तकलीफ से। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे ज्यादा मतलबी और खुदगर्ज इंसान मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा। प्यार की बात करते हैं। पुलिस स्टेशन है या तेरे बाप का बेडरूम? सॉरी सर। हेलो,
हेलो सर, ये पेपर्स मिले हैं जिनसे ही साबित होता है कि चीकू के जिन अड्डों पर हमने छापा मारा था, दरअसल वो चीकू के नहीं बल्कि राज सोलंकी के थे। फौरन एसीपी साहब को फोन करो, मुझे राज सोलंकी को अभी गिरफ्तार करना है। मगर सर, रात के इस विल यू डू व्हाट आई से? गो। ओके सर। ये सब ये जय की जीत की निशानियां हैं। हमेशा जीतता रहा है हमारा बेटा, हर चीज में जीतता रहा है, और आज पहली बार उसे हारना पड़े हमारी वजह से, अपने बाप की वजह से। बहुत स्वार्थी, खुदगर्ज इंसान हूं। बिल्कुल सच कही, बिल्कुल सच। ना उसकी आंखों में जो नफरत दिखे मुझे, उसे एक पल के लिए भी अगर मैं मिटा सकूं, हमारा जीवन सफल हो जाए। हेलो बेटे, आज बड़ी कड़वी बात कही तैने, बड़ी कड़वी बात, लेकिन बिल्कुल सच्ची। इतनी कड़वी बात तो कोई अपना ही कह सके। बेटे, मैंने इसलिए फोन किया कि तुझे बता दूं कि मैं तेरे पास आ रहा हूं। बस मुझे 12 घंटे की मोहलत चाहिए, कुछ काम है जो निपटाने हैं बेटे। उसके बाद मैं अपने आप को थारे आपके हवाले कर दूंगा। इंस्पेक्टर, सुबह 9 बजे मैं आ जाऊंगा आपके पास। इंस्पेक्टर बक्सी, मुझे सिर्फ 12 घंटे की मोहलत चाहिए। क्या हुआ जय? सर, अब हमें शायद राज सोलंकी के नाम के वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? मर गया साला? किसी ने गोली मार दी? हाँ? शट अप, गेट अप, आउट, आउट। सॉरी सर, सर उन्हीं का फोन था, वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहे हैं। जय, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे राज सोलंकी सरेंडर होगा? सर, अब कभी ना कभी किसी ना किसी पे तो एतबार करना ही पड़ेगा ना। तुम्हारा केस है जय, तुम जो जी में आए कर सकते हो। थैंक्स। हाँ राधा, ये तुझसे मिलने आया है कोई? आओ। राधा, ये नैना है, तारी नर्स है ये। आजा। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, कल कुछ जरूरी काम से इसे तारे पास छोड़ जाता हूं। एक ख्याल रखेगी तेरा? मैं जानती हूं जी, ये कौन है।
सिंदूर। संध्या, ये क्या हो रहा है मुझे? ये आदमी जिसने कभी मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरी मां के मांग में सिंदूर तक नहीं भरा, फिर क्यों उसे तकलीफ में देखकर मुझे तकलीफ हो रही है? बाप है वो तुम्हारा। ये जो सामने वाली बस खड़ी है, ये थारे गांव जाती है। तू चला जा वहां, ये ले टिकट और ये पैसे रख, जरूरत पड़ेगी। हाँ, तू जा। कहा सुना माफ करना, मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। तू जा, चल बस में बैठ, चल 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 बस में बैठ, चल। मैं कल अपने आप को जय के हवाले कर रहा हूँ, तुझे हमारे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तू अपने गांव वापस लौट जा, बहुत कर लिया तूने हमारे लिए। मेरी बात सुन, जा जा, मैं कह रहा हूँ, बहुत कर लिया तूने हमारे लिए। मुझे अब तारी जान की कुर्बानी नहीं चाहिए हमारे भाई, तारी जान की कुर्बानी नहीं चाहिए। पाप मैंने किया है, प्रायश्चित मैं करूंगा हमारे भाई। हमारी बात मान ले, जा जा, तू बस में बैठ, जा, मैं कहता हूँ। हमारी बात नहीं मानेगा तू, नहीं मानेगा हमारी बात। बैठ बस में, बैठ, खबरदार जो नीचे उतरो। आज की शाम बड़ी बोझल है, आज की रात बड़ी कातिल है। आज की शाम बड़ी बोझल है, आज की रात बड़ी कातिल है। आज की शाम ढलेगी कैसे, आज की रात कटेगी कैसे। आग से आग बुझेगी दिल की, आग से आग बुझेगी दिल की। मुझे ये आग भी पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो। भरी बरसात में पी लेने दो। क्या हुआ जय? वक्त क्या हुआ? सो जाओ जय, रात बाकी है। गया नहीं तो फिर वापस आ गया था।
तो फिर वापस आ गया, फिर वापस आ गया तू। हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुझे गोली मारूं तब चैन पड़ेगा तुझे, कुत्ते साले। हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, हमारे ही साथ मरेगा, हमारे ही साथ मरेगा तू। कौन से जन्म का बदला ले रहा है मुझसे? क्या हुआ? हाँ? राधा, क्या हुआ? क्या हुआ? दीपू, दीपू, मन को बुरो नहीं है जी, बहु भोलो है, बहु भोलो है। उसे कुछ नहीं होना चाहिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ये थारी जिम्मेदारी है, थारी जिम्मेदारी है। दीपू, दीपू, दीपू। अब लगता है वो नहीं आएंगे। दोष मेरा है। मैं ये समझना चाहता था कि वो मुझसे प्यार करते हैं और इस प्यार के लिए अपनी शान और शौकत को छोड़ देंगे। राकेश। यस सर। फोर्स तैयार करो, हम अभी राज सोलंकी को गिरफ्तार करेंगे। रतन, 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 आने दो, आओ। जय, मैं आज इसलिए नहीं। राज सोलंकी, 9 बजे पहुंचने का वादा किया था तुमने। हाँ जय, मैंने वादा किया। सुना था वादे के बहुत पक्के हैं आप। शायद गलत सुना था। अब मैं चाहूंगा आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें। वाह बेटा वाह, शाबाश। पूछा भी नहीं तुमने कि क्यों नहीं पहुंचे ये? इस घर में मौत हुई है, इस घर के मालकिन की, तेरी बड़ी माँ की। तू गिरफ्तार करने आया है बाप को, वो भी आज के दिन। नैना, तेरा पेट नहीं भरा दुनिया की वाह वाह सुनते सुनते? कितने मेडल लेगा तू, बोल कितने मेडल लेगा? नैना, ये मेरी कोख में ही क्यों नहीं मर गया? तो आज का दिन ही देखने नहीं पड़ता। तू इनको गिरफ्तार करेगा तो ले, नैना, पहले मुझे गिरफ्तार। बेटे 2-4 घंटे और दे दो। उस औरत के साथ 7 फेरे लिए हैं, जिंदगी के 30 साल गुजारे हैं। आखिरी 4 कदम भी उसके साथ चल लेने दो। मैं बाहर आपका इंतजार करता हूं।
उस हरामजादे जय बख्शी ने अंकल को इतना जलील किया और अंकल कुछ नहीं बोले। अरे चीकू, तू क्या कर रहा था वहां पे यार? मर गया था तू? अभी तेरी माँ की चिता की पहली चिंगारी भी ठीक तरह से नहीं जली थी कि उस कुत्ते जय बख्शी ने अंकल को घसीट के जेल में डाल दिया। मैं अगली फ्लाइट से आ रहा हूं। हाँ, अच्छा देख, संभाल के आना। ये हरामजादा जय बख्शी बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकता है। मैं आ रहा हूं अगली फ्लाइट से। एयरपोर्ट पे मिलते हैं। आ रहा है, आ रहा है। अब मिल गया हथियार। इन सब हथियारों से कुछ नहीं होने वाला। अब हम दीपक को ये असली हथियार बनाएंगे और जब हमारा काम हो जाएगा तो दीपक को मार देंगे। अब आप लोगों ने मुझे लीडर बनाया तो कुछ तो करना ही होगा। पुलिस के साथ इस जंग में जीत हमारी होगी, सिर्फ हमारी। एक बात साफ साफ सुन लीजिए, दीपक के केस को मैं अकेले हैंडल करूंगा, कोई बीच में नहीं आएगा। दीपक, बॉम्बे पुलिस ने अंडरवर्ल्ड का सफाया कर दिया है। यह तुम्हारा वारंट है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अरे ऐसी की तैसी तुम्हारे पुलिस की और तुम्हारे वारंट की। तुम लोगों ने मेरे बापू को अरेस्ट किया। तुम लोगों को मैंने ठिकाने नहीं लगाया ना, तो मैं अपने बापू की औलाद नहीं। नहीं, दीपक देखो, मेरे साथ कोऑपरेट करो। मैं वादा करता हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। साइड हो जा। लाओ रिवॉल्वर। हट जाओ। डोंट शूट। बच्चा, no, enough is enough. मैं तुम्हारी गलती माफ नहीं कर सकता हूँ। उस दिन सारे डिपार्टमेंट के सामने इस राज सोलंकी का केस तुम्हें दे दिया था और नतीजा ये, और फिर भी तुम चाहते हो कि उस गलती को मैं फिर दोहराऊं? सर, आप मेरी बात समझने क्या समझने की कोशिश करूं मैं? तुम तो दीपक को गिरफ्तार करने गए थे, फिर भी वो आसानी से तुम्हारी आंखों के सामने भाग गया और तुम खड़े देखते रहे। क्यों? इंस्पेक्टर संध्या और दूसरे अफसरों को तुमने गोली न चलाने का हुक्म दिया, आखिर क्यों? एक पुलिस ऑफिसर को जानबूझकर तुमने मौत के मुंह में ढकेल दिया। मैं पूछता हूं क्यों? क्यों? जवाब दो। सिर्फ इसलिए ना कि वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा खून है? नहीं सर, दीपक असली मुजरिम नहीं है, उसके पीछे और भी बहुत सारे लोग। किस को समझाओगे ये बात तुम, और किस को जवाब देता फिरूंगा मैं? तुम्हारी वजह से डिपार्टमेंट की जो बदनामी हुई है, उससे बचने का सिर्फ एक रास्ता है। मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं। अपना रैंक और ये हथियार फौरन उतार दो एंड लीव दिस प्लेस इमीडिएटली। दिस इज माय ऑर्डर। जय, ये सब क्या हो रहा है? तूने उन्हें अंदर बंद कर दिया, तू खुद नौकरी से निकल गया, और दीपू का है पता नहीं। दीपू को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा परलोक नहीं बिगाड़ना बेटे। तेरी बड़ी माँ को जवाब देना है मुझे। अगर दीपक को कुछ हो गया ना, तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। पट्टा निकल गया, पट्टा निकल गया साले का। अब कुछ नहीं कर सकता। निकाल दिया गया पुलिस फोर्स से, बख्शी को पुलिस फोर्स से निकाल दिया गया। क्या बोल रहा है चिकू? ए दीपक, तू यहाँ बैठ के दारू पी रहा है?
उधर जेल में अंकल को पता नहीं खाना भी मिला है कि नहीं मिला। क्या हाल है उनका मालूम है? बापू, दीपक, मेरे बापू जी को देख दीपक, तेरी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। तू मेरा भाई नहीं, बॉस भी है मेरा। हमें उसको ऐसी तकलीफ पहुंचानी चाहिए जैसी उसने हमें पहुंचाई है। बोल, क्या करना है? हाँ को हाँ, उसकी तकलीफ, उसने मेरे बापू को छीना ना, मैं उसकी मां को छीन लूंगा, तभी उसे तकलीफ होगी। हाँ, उस साले जय बख्शी की मां को उठा ला, को उसकी मां को उठा ला। टैक्सी। रतन क्या हो गया? नहीं, मुझे जाने दो। रतन, जय, वो लोग दीपक और चीकू तुम्हारी मां को उठा ले गए हैं और उन्होंने रतन का खून कर दिया है। दीपक ने मांग की है कि राज सोलंकी और 10 लाख डॉलर उनके पास पहुंचा दिए जाएं, तो वो तुम्हारी मां को छोड़ेंगे। एसीपी साहब को इस केस से निकाल दिया गया है। नए नए लोग आ गए हैं, नए नए अफसर। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं यहां नहीं रहूंगी, मैं यहां से कहीं दूर चली जाऊंगी। संध्या, कंट्रोल योरसेल्फ। बापू, मैं ठीक हूं बेटे, ठीक हूं मैं। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। मैं रोऊंगा भी नहीं, रोऊंगा नहीं। मैं एक आंसू नहीं बहाऊंगा इसकी मौत पे, एक आंसू नहीं। मानी नहीं मारी बात, एक आंसू नहीं बहाऊंगा। समझाया था इसको, 1000 दफा समझाया था, चला जा यहां से, मुझे तारी जान की कुर्बानी नहीं चाहिए। नहीं माना, पालतू कुत्ते की तरह वापस आ गया। जिसे गोदी में खिलाया, जिसका पेशाब साफ किया, उसी के आदमियों के हाथों मरने के लिए वापस आ गया। अच्छा हुआ। बस एक काम रह गया बेटे, एक काम रह गया है जो तुम लोग नहीं करोगे, वो मना ही करना पड़ा है। मैं अपने बेटे को अपने हाथों से गोली मारूंगा मैं। बस मुझे पिस्तौल और एक कारतूस दिला दे बेटे। बेटे एक पिस्तौल और ये क्या कर रहे हैं आप? बापू संभालिए अपने आप को। मैं नहीं चलने दिया, मुझे इसे खत्म करना पड़े बेटे। तारी माँ को उठा के ले गया वो, तारी माँ को उठा के ले गया बेटे। वो अपनी माँ का हत्यारा हो।
इंस्पेक्टर, मैं क्या बोला तेरे को? क्या बोला मैं? तू 2 नंबर वालों से पंगा मत ले। अपने आप होशियार समझता क्या? चल चल, ये पैसा ले और छुड़ा ले अपनी मां को। ए, देखता क्या है? इलेक्शन सर पर है। तू पुलिस वाला है ना? पुलिस वाले की मां को कुछ हो गया तो सरकार मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। मेरी मां की जिंदगी का बहाना बनाकर अपने साथियों की मदद करना चाहता है तू? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जय, ये तुम्हारी माँ की जिंदगी का सवाल है। तुम मार डाले मेरी माँ को। मेरी माँ है ना, अगर आज मैंने इनके सामने घुटने टेक दिए तो रोज एक माँ मारेंगे ये लोग। ये बख्शी अपना मुंह संभाल के बात कर। मैं तुम जैसे लोगों के साथ सौदा नहीं करता, सिर्फ फैसला करता हूं। इंस्पेक्टर संध्या, राज सोलंकी और ये पैसे ले जाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। यस सर। बापू घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर की बात है बापू। देखा, मैंने बोला था ना तुमको, मैं सब कुछ संभाल लेगा। आज मैंने पूरा कारोबार संभाल लिया है बापू। देख लो अपनी आंखों से। ए पुलिस वाले, छोड़ दे मेरे बापू को। और हाँ, वो बैग भी साथ में भेजना मेरे बापू के। जल्दी जल्दी। अंकल को माल के साथ भेज नहीं तो बुढ़िया की खोपड़ी। जैसे ही बुढ़िया तेरे डैडी को क्रॉस करे, बुढ़िया के भेजे में गोली मार देना। बापू को लगा। नहीं, चिकू बापू को लगा। चिकू नहीं। बदनसीब, ये क्या कर दिया तूने? अपने आप को किस मुसीबत में डाल दिया तूने? कितना बड़ा पाप करने वाला था तू, बेवकूफ। क्या पाप करने वाला था तू? किस पे गोली चलाई तूने? अरे वो तारी माँ है तारी। और वो पुलिस वाला जिसने तेरी जान बचाई, वो भाई है तारा। भाई है तारा अपना खून, अपने खून का दुश्मन बन गया तू। अंकल, तुझसे ज्यादा इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। ये तो कठपुतली है। धागा मेरे हाथ में है, जैसे धागा खींचता हूं ना मैं, वैसे नाचता है ये। हाँ, ये सारा चक्कर मेरा है, मेरा। अंकल, आप बार बार मुझसे पूछते थे ना कि मेरी आपके खानदान से क्या दुश्मनी है। ये पत्थर याद है? ये पत्थर याद है राज सोलंकी? याद है? इसी पत्थर से आज से बहुत साल पहले तूने मेरे बाप पास्कल को मारा था। उसी पास्कल का बेटा हूं मैं। हाँ, देखा राज सोलंकी, जिंदगी पूरा चक्कर काट के फिर वहीं आ गई। आज मैं तेरे सामने तेरे पूरे खानदान को मारूंगा। मैं मारूंगा तेरे पूरे खानदान को, उसी पास्कल का बेटा। तकलीफ एक बात की है, वो तेरी अय्याशी की औलाद या नहीं। भागो!
दीपक, मार दीपक, मार, 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 चिको! अंकल मुझे बचा लो अंकल, अंकल मुझे मेरे भाइयों से बचा लो, मुझे बचा लो अंकल, मुझे माफ कर दो अंकल। दफा हो जाए यहाँ से और दोबारा नजर नहीं आना मुझे। आज हमारे दोनों बेटे एक हो गए। हे भगवान, आज तुझे थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं तो मुझे माफ कर देना।